नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति के कुछ विवाह संबंधी पारंपरिक रीति रिवाजों को दिखाऊंगी, जहां बेटे की शादी से संबंधित कुछ ऐसे टिपिकल रीति रिवाज जो अब शहरों में प्रायः विलुप्त से होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण वातावरण में बिल्कुल पुराने पारंपरिक तरीके से ये सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। आप देख रहे हैं ये एक बेटे की शादी के पहले के कुछ रिचुअल्स हैं। अभी कुछ समय पहले इन महिलाओं ने संध्या पराती गाया था। वो जो गीत है वो काफ़ी उसको सबके सामने नहीं गाया जाता है, और कुछ खास जो उस परिवार की बहुएं होती हैं वही गाती हैं, तो उसको मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो वहाँ पब्लिकली वो लोग नहीं गाती हैं, और देवता और पितर को उसमें न्योता जाता है, यानी जो हमारे पूर्वज जो अब नहीं रहे उनको बुलाया जाता है, सादर आमंत्रित किया जाता है। इस पूरे वैवाहिक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, और उनके सम्मान के लिए बड़ी ही तरीके से सुबह एकदम जिस समय सूर्योदय भी नहीं होता है, जो कहा जाता है मुँह अंधेरे उठकर ये लोग स्वच्छ वस्त्र पहन कर आती हैं, गाती हैं। फिर संध्या को भी वो लोग गाती हैं और उन्हें आमंत्रित किया जाता है। भगवान के गीत होते हैं, मंगल गीत होते हैं। उसके बाद अभी जैसे लोग बन्ना बन्नी गा रही हैं, इसके अलावा कुछ और भी पारंपरिक लोकगीत होते हैं जो गाया जाता है, झूमर गाया जाता है, और सबका कुछ नियम होता है। अब ये जो टिपिकल ये मैं आपको रस्म दिखा रही हूँ, इसमें एक खास लोग होते हैं जो ये बांस का बनाते हैं, जिसको समाज में ये काम उन्हीं लोगों का होता है। एक खास जाति के लोग होते हैं, उनसे बनवाया जाता है। शहरों में ये चीज़ नहीं है, यहाँ ये लेकर आते हैं और महिलाएं डायरेक्ट उनको टच नहीं करती। ये थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ हुआ कि अभी भी ये छुआछूत वाली भावना है, वो इसलिए इनसे टच नहीं करती हैं क्योंकि वो फिर अछूत हो जाएंगे, नहाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये ट्रेडिशनल की वो बना कर लाते हैं, और फिर सारी महिलाएं इस टोकरे से ही पूजे, मतलब ये शादी की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रखी जाती हैं और ये लेकर आते हैं, और ख़ास गाना के साथ उसको सम्मान के साथ ये परिछन कहा जाता है, परिछते हुए लेती हैं, और उनको अनाज और उनको दिया जाता है, कुछ चीज़ें पैसे दिए जाते हैं। तो ये सब परंपरा यहीं पे आपको देखने को मिलेगी कि वो लोग लेकर आते हैं। यानी यहाँ हर चीज़ में हर रिश्ते का इम्पोर्टेंस होता है, हर कास्ट के लोग का अपना महत्व होता है, तो वो सब लोग खास चीज़ खास लोग ही करते हैं। तो जैसे ये व्यक्ति लेकर आया है, ये टोकरी बनाने के ही ये लोग काम करते हैं, और ये रस्म इन्हीं लोगों के द्वारा होता है। इन लोगों को रुपए दिए जाते हैं, वस्त्र दिए जाते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि मुझे और चाहिए, तो बड़ा ही मनोहर दृश्य होता है। बस थोड़ा सा वही छुआछूत वाली चीज़ जो भी ट्रेडिशन है वो पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगी। हालांकि और चीज़ें जो एकदम ट्रेडिशन से चल रही हैं बिल्कुल नया चीज़ मुझे लगा। तो मैंने सारे रस्म तो इस वीडियोज़ में नहीं लिए हैं, लेकिन जो चीज़ें अनकॉमन है, जो शहरों में प्राय लुप्त हो चुकी हैं, नहीं दिखती हैं, वो चीज़ मैं दिखा रही हूँ। यहाँ सारी सुहागन महिलाएं, कम से कम 5 सुहागन महिलाएं एक साथ इसको उठाकर टोकरे को गाना गाते हुए लाएंगी, और इसको उचित स्थान पर रखा जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें जो हम लोगों ने जाना नहीं, देखा नहीं, वो देखने का मौका मिला इस ग्रामीण विवाह में, जो बहुत ही अलग हटके था। और ये यूपी के एक गांव की शादी है जहां मैं लेकर आई हूँ।
फर्स्ट वीडियो ये है, इसमें लड़के के शादी की कुछ ऐसी टिपिकल परंपरा है जो आपको शहरों में शायद ना मिले, मैं दिखा रही हूँ। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो मैं बनाऊँगी उसमें लड़की के शादी की कुछ ऐसी परंपराओं को मैं दिखाऊँगी। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस पारंपरिक विवाह के रीति रिवाजों को देखने का अवसर प्राप्त कीजिए। और अब अच्छी लगे तो और लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं। अब इस टोकरे को यहाँ ला कर रख दिया गया है। इस स्थल को कोहबर कहा जाता है, जहाँ और भी विधि व्यवहार होते हैं वहीं पर लाकर इसको रख दिया गया है। और पहले भी यहाँ पूजा हुआ है, पितर न्योतना जैसे चीज़ें जो रिचुअल्स हो चुके हैं। अब यहाँ नंद भौजाई का हंसी मजाक ठिठोली चल रहा है। वो लोग काफ़ी खुश हैं और कैसे अपने भतीजे की शादी में एक बुआ खुशी खुशी नाचती है, गाती है, हंसी मजाक चलता है, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये वर की बुआ जी नाच रही हैं, गा रही हैं और पूरा घर हर्षोल्लास से भरा हुआ है। हर एक रिश्ते, हर चीज़ों का, हर परंपराओं का कितना महत्व है वो आपको इस वैवाहिक कार्यक्रम में दिखेगा। कहीं बुआ, कहीं मामा, कहीं माता पिता, हर रिश्ते का किसी न किसी रिवाज में महत्व है। ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि हर किसी का अपना महत्व है और जब तक सब नहीं मिल जाते हैं कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता है। अब ये वक्त आ गया है दूल्हे को तैयार करने का। दूल्हे राजा सज रहे हैं, धज रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, उनको सजाने दजाने का काम उनके बहनोई, बहन के पति सब मिलकर उनको सजा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और इसमें भी नेक दिया जाता है, तो हंसी मजाक का माहौल रहता है, उल्लास का समय रहता है। और इसके बाद इमली घुटाई की रस्म की जाएगी। हालांकि ये सब रस्म शहर में भी होते हैं, लेकिन वो माधुर्य वाली चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। बस एक कर दिया जाता है, रस्म है तो कर दिया जाता है। यहाँ हर रस्म के लिए गीत, स्पेसिफिक गीत होते हैं, स्पेसिफिक लोग वो गीत गाते हैं, गीत में ही सवाल जवाब होता है। तो बहुत अलग अलग डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ सब लोग मिलकर दूल्हे को तैयार कर रहे हैं और नेग का इंतज़ार भी कर रहे हैं। नेग एक प्रतीक है रिश्तों को सम्मान देने का, रिश्तों के महत्व को समझने का। और ये संदेश देता है कि परिवार कभी अकेले नहीं चल सकता है। हर रिश्ते, हर रिवाज कुछ न कुछ संकेत देते हैं। और ये इमली घुटाई का समय है, जहाँ दूल्हे की माँ बैठी है उसके पीछे, और इस रस्म में दूल्हे के मामा और मामी अपने सक्रिय योगदान देते हैं। इस रस्म में मामा अपनी बहन के लिए अच्छे से अच्छे गिफ्ट लाते हैं, महंगी साड़ी लाते हैं और आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। और बहनें भी बहुत इतरा कर खुशी से कि मेरे मायके से आया है, बहुत आनंद का अनुभव करती हैं। नाउन जो है वो सारे रस्म अदा करती है, तो शादी में नाउन का भी उतना ही महत्व है। और
एक एक छोटी छोटी बारीक चीज़ें रस्म के माध्यम से समझ में आती हैं। ये मामा इमली कुटाई करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रस्म माना जाता है ठीक बारात निकलने के पहले। चाहे लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, ये रस्म का बहुत महत्व होता है। अब बस बारात निकलने ही वाली है। सब लोग सज धज के तैयार हो गए हैं। बस लगभग ये घर का मतलब बारात जाने के पहले का शायद ये आखिरी रस्म होता है। इसके बाद दूल्हे को सजा धजा कर बैंड बाजे के साथ बारात लेकर जाना होता है। दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं, बहनोई उनको परफेक्टली तैयार करने में लगे हुए हैं और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारात निकले। मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ग्रामीण रीति रिवाजों को देखने का। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामीण परिवेश में मुझे ये चीज़ें लगी कि हर जगह बाहर से नाचने वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है, और पहले ज़माने में जैसे इसको प्रतिष्ठा का विषय समझा जाता था। मैंने 1-2 शादियाँ यहाँ देखी, सब में ये जैसे कंपलसरी पेपर की तरह था, सब जगह बुलवाया गया था, जो व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही सराहनीय तो नहीं लग रहा था। लेकिन खैर, सब जगह की अपनी अपनी परंपरा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये अपना नेक मांग रही हैं, द्वार छेक के खड़ी हैं कि वे पैसा देंगे तभी बारात आगे बढ़ने देंगी, और अब इनको भी नेक मिल गया। अब बारात प्रस्थान करने ही वाली है और सब लोग निकल पड़े हैं घर से बाहर। दरवाजे पे बैंड बाजा लगा हुआ है, सारे रिश्तेदार तैयार बैठे हैं कि बारात कब आगे निकले। तो चलिए हम लोग के साथ आप भी बारात के साथ साथ चलिए और देखिए इस बारात में आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। अरे ये क्या है? ये एक नई चीज़ मुझे दिखी। ये गुरिल्ला, और गुरिल्ला के आते ही बच्चे तो एक साथ एक्साइटेड थे और डर भी रहे थे। मेरे लिए ये नया अनुभव था। हो सकता है आप लोगों ने ये देखा हो, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट अनुभव था। तो ये गुरिल्ला भी बारात में नृत्य करने को तैयार हैं और साथ साथ में अपने भयानक अपीयरेंस से बच्चों को डरा और धमका भी रहे हैं। तो ये साथ साथ हम लोगों के बारात में देखिए कहाँ तक चलते हैं।
बारात घर से तो निकल गई, लेकिन रास्ते में देवस्थल पर भगवान से आशीर्वाद लेते हुए निकलने की परंपरा है। और यहाँ देवी माता हैं जिनके आशीर्वाद के लिए ये लोग आए हुए हैं, और इनकी पूजा करने के बाद ये लोग मंदिर जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप देखेंगे ग्रामीण परिवेश में आपको क्लियर नज़र आएंगे। रास्ते में जितने देवस्थल पड़ते हैं, भगवान पड़ते हैं, उन सब का आशीर्वाद लेने के बाद ही बारात आगे निकलेगी। तो ये पूजा हो जाए, उसके बाद मंदिर के लिए निकलना होगा। एक एक करके सारे भगवान को प्रसाद भी चढ़ा दिया गया, पूजा भी हो गया, और आशीर्वाद भी दूल्हे को मिल चुका है। दूल्हा और उसकी माँ और उसके घर की बड़ी महिलाएं उसके साथ हैं, जो इस रिचुअल्स को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर रही हैं। तो इस प्रकार अब यहाँ से हम लोग मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार आप भी चलते रहिए और इस बारात का आनंद भी लेते रहिए। बातों ही बातों में हम लोग मंदिर के पास भी पहुँच ही गए। ये भगवती माँ का मंदिर यहाँ का प्राचीन मंदिर है, और हर शुभ काम के पहले लोग इस मंदिर में ज़रूर आते हैं माता का आशीर्वाद लेने। अभी 1 साल पहले इस मंदिर में गणेश जी की भी मूर्ति स्थापित की गई और दुर्गा जी की भी मूर्ति स्थापित की गई, जिसके लिए कलश यात्रा हुआ था, और मैंने उसका भी ब्लॉग बनाया था जो आप लोगों ने काफ़ी सराहा और देखा। तो यहाँ मंदिर में आकर भगवान माता जी का आशीर्वाद लेना सबसे आवश्यक है। सब लोग यहाँ आ गए हैं। सबसे ज़्यादा तबाही गुरिल्ला मचा रहा है, और डर के मारे लोग, बच्चे जो हैं, मंदिर के अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर ले रहे हैं कि उनको वो कुछ परेशान ना करे। यही गणेश जी और दुर्गा माँ जी का स्थापना अभी हाल में ही 1-2 साल पहले किया गया है, और जो पहले मैंने मंदिर दिखाई वो काफ़ी प्राचीन है। और इस मंदिर के बगल में मैं आगे आपको दिखाऊंगी कुछ भग्नावशेष मूर्तियों के हैं, जिससे ऐसा महसूस होता है कि इस मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व ज़रूर रहा होगा। तो दूल्हा आ चुका है माता जी के आशीर्वाद को लेने के लिए, और सब लोग बाहर आ गए हैं। अब यहाँ बारातियों का डांस होने वाला है, और इसके बाद यहाँ से सारे लोग चले जाएंगे बारात, और महिलाएं घर वापस लौट जाएंगी। ये वो स्थल है जहाँ जो बारात निकलते समय कुछ लोग पीछे छूट गए थे, वो सब लोग यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं और यहीं से जाएंगे। यही भग्नावशेष मूर्तियों का, जिसके विषय में मैंने कहा कि देखकर लगता है ये काफ़ी ऐतिहासिक है, प्राचीन समय का है, लेकिन इसके विषय में विशेष जानकारी नहीं मिल पाई कि किस समय का है, कितना पुराना है। और ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ भी पूजा किया जाएगा बारात निकलने से पहले, और सब लोग अभी उसी कार्य में लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। सारे लोग जो बारात में आगे जाएंगे वो भी, और जो नहीं जा पाएंगे वो भी यहाँ आकर इस फंक्शन को अटेंड कर ले रहे हैं। यहाँ मैक्सिमम लोग इकट्ठे हो गए हैं।
सभी लोग शामिल हैं इस नृत्य संगीत के कार्यक्रम में जो बारात के साथ किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी कि जैसे महिलाएं तो हर जगह बारात के समय या परिछावन के समय गाना गाती हैं, लेकिन कुछ लोग थे जिनको भाट कहा जाता है। वो खास जाति के लोग होते हैं और उनका गाना, ये जो सफ़ेद वस्त्र में आपको दिख रहे हैं, ये लोग भी गाना गाते हैं और नेग इनको मिलता है। तो ये चीज़ें सिर्फ आपको पारंपरिक तरीके से जहाँ शादी होती है वहीं नज़र आएगी। भाषा मैं बहुत नहीं समझ पाई, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे आशीर्वाद की तरह ही कुछ गा रहे थे वो। यहाँ परिछावन किया जा रहा है। जिस गाड़ी में जितनी भी महिलाएं हैं, सुहागन औरतें, यहाँ लड़के को तिलक लगाकर तैयार करती हैं वैवाहिक कार्यक्रम में जाने के लिए। बच्चियाँ डांस कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। बारात अब निकलने ही वाला है और ये देखिए, ये भी डांस करने में मगन हो चुके हैं। अब एक एक करके जो लोग भी नृत्य संगीत के लिए जिनको लाया गया था स्पेशली, वो लोग नेक मांगने आ रहे हैं और उनको दिया भी जा रहा है। ये दोनों भाट लोग हैं, ये गाना गा रहे हैं। और यहाँ स्पेशली कोई भी शुभ कार्य होता है तो ये आकर गाना गाते हैं। इनको बुलाया जाता है स्पेशली, जो आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगा। ये यहाँ की विशिष्टता है। रहे न लुगवा खींचा गई। ज्यादा ना चले में सुविधा होएगा हो। मुश्किल है यार। बनावत नहीं हम लोग बनावत नहीं का यूट्यूब में डालब सबके फोटो।
मैं इनसे जानूंगी क्या चीजें हैं। सुनिए आप भी मेरे साथ। बताइए ना क्या कर रही हैं, इसके बारे में बताइए। यही है, अब इसका पूजन कर रहे हैं। फूल सरौआ का है। फूल से रहुआ शादी हो गया है, इसके बाद ये लास्ट है जो हाथ में, हाँ फूल से रहुआ होगा। अच्छा, फिर जाएंगे तो घर पे। तो उसमें कथा क्या होगा। होता है? पुरसरहुआ में होता क्या, प्रोसेस क्या है? होता है जो एहू जा उहे गनवा होई आ पूजाई आ दाल मिली है ना, आ होई चढ़ाया जाएगा इसमें। अच्छा आ होई बात हो जा पोखरा जान के छोड़ा जाई। जो लइनी ओ पार जाता ल पोखरा बा, तब यही जैसे लोग को के भाग कलशा का पानी रहता है, उसी से जैसे कि पहले लोग नहाते थे, अच्छा, अब है कि अपने शरीर पर छींटा मार लेते हैं, आँख में थोड़ा छुआ देते हैं। मतलब थोड़ा सिंबल की तरह कर दिया जाता है, सिंबॉलिक कर दिया जाता है, बस की रस्म हो जाता लास्ट है। है कि मतलब जो हम लोग पहले भगवान देवता को बुलाए थे, अच्छा। अब उनको अपने अपने स्थान पे वापस कर रहे हैं कि जब हमको जरूरत पड़ेगा, मतलब ससम्मान फिर उनको हम विदा कर रहे विदा कर रहे हैं। हैं। अच्छा अच्छा, मतलब इसका इस जो रिचुअल से इसका मतलब यही है कि विवाह में वो लोग आए, सम्मिलित हुए, सब चीज शुभ हुआ, अब उनको हम ससम्मान विदा कर अभी रहे फूल हैं। सरौआ होई ना जी। तब अभी इहो आजाद हो दे जाए, देवतो लोग अपनी जगह चल जाई। पुरानिया लोग के अब काकनवा के घर की आइल बना। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अरे तो कहाँ का कैला लो हाँ, खोलू में रखती गो। हाँ, गोरी बनो तो घरे रहेला, तू गो आवेला। बेसिकली इस पूजा में ये होता है कि जब भी हम हिंदू रिचुअल्स में जो भी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं तो हमने बुला तो लिया है, तो अब हमारा जो सेरेमनी है उसको कंप्लीट भी करना है। तो देवी देवताओं ने जो हमारे यहाँ आकर के अभी निवास किया है उनको उनके स्थान पे भी भेजना है। अच्छा, तो ये एंडिंग अप होता है पूरी सेरेमनीज का। तो ये प्रोसेस करने के बाद देवी देवताओं से यानी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल आपने रिचुअल किसी है। को अपने घर पे बुला लिया गेस्ट को तो उनकी विदाई करनी होगी। हाँ, हाँ, इन द हाँ। सेम मैनर Okay. अगर आप किसी देवी देवताओं को अपने पास आगमन करते हैं, आवाहन करते हैं, जी, तो डेफिनेटली आपको उनको उनके स्थान पे भेजना पड़ेगा। तो ये लास्ट स्टेप होता है कि हम अपने जो सेक्रेड रिचुअल्स हैं हाँ, हाँ। उसको कंप्लीट करने का ये सेरेमनी। ओके, थैंक यू। मतलब हम लोग बहुत दिन से जानते थे, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा था। थैंक यू। ये लास्टली यही होता है और इसके बाद जो है लड़का जो होता है हाँ, हाँ। वो एक फ्री हो जाता है, मतलब सारे अच्छा। रिचुअल से फ्री हो जाता है। ओके, थैंक यू। इतना सुंदर सुंदर
का पूजा पानी पी गया है, कोई चाय लेकर आ जाए। इस समय सब लोग शराब पीते हैं। और इस प्रकार मैंने भी ये रस्म किया जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल डिफरेंट। पानी धो लेने से हाँ, थकान जाता है अच्छा अच्छा। और चेहरे का कालापन भी दूर होता है। तो ये जो कलश का पानी है ये क्या है, कहाँ से लाया गया? मतलब घर से भरे हैं। मतलब शादी के समय इसका कुछ हुआ था यूज, कलश यही था जो शादी में मंडप पे जिस रहता है। कलश के समक्ष ये सारे जो रिचुअल्स हुए हैं, ये हाँ। वही कलश का जो घड़ा है। अच्छा, अब इसी घड़े के जो जल के भीतर वो सारे स्पिरिचुअल गुण हैं। वो सारे पॉजिटिविटीज में आ गए हैं। हाँ। ऑल पॉजिटिविटीज आर इंक्लूडेड इन दिस वाटर। तो हम उसके थ्रू हम जो है उसको अपने अंदर भी एनर्जी लाते पॉजिटिविटी को हैं, बिल्कुल। हाँ। एक्सेप्ट करने के लिए। अपने ये छोटा छोटा सा जो रस्म है ना, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं देखे थे। जो यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे चीजों का, देखिए थकान बहुत आप गाँव वाले भाई को बुला रहे शादी होता है। ऐसा है क्या? गाँव वाले तो एकदम अब तो ये आप ही बता सकते हैं कि रियली थकान कम महसूस हो रहा है। एक्चुअली साइकोलॉजी का भी एक सब्जेक्ट है, कह सकते हैं, क्योंकि सराउंड तब तक के लिए आप लोग से अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही।